बोले सतगुरु भगवान की जय, उमापति महादेव जी की जय, श्री कृष्ण बलदेव जी की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रिय भगवत प्रेमियों, हम सब ईश्वर अनुरागी, ईश्वर प्रेमी, ईश्वर पिपासु, ईश्वर के प्रति जिज्ञासा रखने वाले भक्त, ईश्वर के अनुकंपा से हम सब विचारों को सुन पाते हैं, प्रदान कर पाते हैं। सज्जनों, कहते हैं कि कब बोलना चाहिए और कब नहीं बोलना चाहिए, ये जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भाग है। एक तरीके से देखा जाए, जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसको 2 से 2.5-3 साल लग जाता है बोलने सीखने में, कि मैं कैसे बोलूं। और उसके जितने परिजन हैं वो सब उसको बोलना सिखाने में प्रयासरत होते हैं कि ये बोलना सीख जाए, ये बोले। लेकिन सज्जनों, पूरा जीवन बीत गया पर ये नहीं सीख पाया मनुष्य कि कब नहीं बोलना चाहिए। बोलना तो हम सब लोग सीखते हैं, लेकिन कब नहीं बोलना चाहिए ये पूरा जीवन हम लोग नहीं सीख पाए। सज्जनों, ये बहुत बड़ा दुख है जीवन के। सज्जनों, कहते हैं कि दान, भोग और नाश, ये तीनों ही जीवन में आता है। दान धर्म से जुड़ा हुआ है, भोग जीवन से जुड़ा हुआ है और नाश परिवार से जुड़ा हुआ है। इन तीनों का बहुत बड़ा भूमिका है जीवन के अंदर। मैंने कहा ना, मनुष्य जब जन्म लेता है तो बोलना उसके पूरे परिजन मिलकर सिखाते हैं। 2 साल लग जाता है, 2.5-3 साल लग जाता है एक बच्चे को बोलना सीखने में। बोलने नहीं आता है मनुष्य को, उसको सिखाया जाता है और एक दिन वो बोलना सीख जाता है। लेकिन कब नहीं बोलना है ये नहीं सीख पाया वो। और सज्जनों, इसी से ये तीनों चीजें जुड़ी हुई हैं जिस पर मैं आज चर्चा करूंगी। दान धर्म का अंग है, ऐसा हमारा वेद, पुराण, शास्त्र, ग्रंथ हमें बताते हैं कि जब मनुष्य दान करता है तो जीवन में धर्म आता है, कर्म आ जाता है। लेकिन सज्जनों, आज के समय में हम बात करें तो धर्म तो आया या नहीं आया, पर आज के समय में कर्म का बड़ा महानता है। कहते हैं कि जो जैसा करता है वैसा ही मिलता है। और यहां तक कि आज के समय में समाज में ब्रह्म ज्ञान की बड़ी चर्चा चल रही है कि ब्रह्म ज्ञान क्या है। आज हर कोई अपने आप को ज्ञानी कहता कि जी हम ब्रह्म ज्ञानी हैं, क्योंकि धर्म की बात चल रही है। ज्ञान उसी का साथ देता है जिसके जीवन में कर्म होता है, और जहां कर्म होगा वहीं धर्म होगा। सज्जनों, आज ब्रह्म ज्ञानी तो हर कोई बना है, लेकिन ये क्या इस ज्ञान से कोई लाभ हुआ? विचार करिएगा। किसी का कुछ भला हुआ? विचार करिएगा। कुछ अच्छा हम कर पाए? विचार करिएगा। ये पूरा संसार ब्रह्म ज्ञानी बना हुआ है। सज्जनों, मैं अपने 20 साल के जीवन के जो मैंने यात्रा किया उसका अनुभव मुझे है। आप प्लेटफॉर्म पे चले जाइए, आपको वहां इतने ज्ञानी मिलेंगे कि पूरा ज्ञान आपको वहीं वो लोग दे देंगे। आप ट्रेन में बैठ जाइए, बैठते ही क्या चर्चा आरंभ होती है। आप बस स्टेशन पर जाइए, देखिए ना, पीएम मोदी से और सीएम योगी को कैसे कार्य करना है, कैसे नहीं करना, ये सारा ज्ञान आपको वहीं मिल जाएगा। जैसे आप बस में बैठते हैं, ये देश मेरा है, ये पत्नी मेरी है, पति मेरा है,
घर मेरा है, इसका सारा ज्ञान आपको बस में जब बैठेंगे तो वहां मिल जाएगा। सज्जनों, इतना ज्ञान होते हुए भी मैं आपसे बता रही हूं कि मैंने 20 साल अपने जीवन के सिर्फ यात्रा में मेरा जीवन बीता। ना जाने कितनी रातें प्लेटफॉर्म पे बीती है, ना जाने कितनी रातें बस अड्डे पर बीती है, और ना जाने कितनी रातें ट्रेन के इंतजार में बीती है। इसलिए मैं आपको ये बात बता रही हूं। घर से, परिवार से, देश को चलाने से, देश मेरा, पत्नी मेरी, सब ज्ञान आपको हर जगह पर उपलब्ध है। और जानते हैं ये सब बातें मैं आज आपसे क्यों कह रही हूं? क्योंकि ये सारी बातें सुनने के बाद, जानने के बाद जो मुझे ये समझ आया कि इतना ज्ञान होने के बावजूद भी आज मनुष्य बेवकूफ बन के घूम रहा है। बेवकूफ कौन होता है? आप किसी के पास बैठिए ना, देखिए वो कैसा आपको भाषण देगा, कैसा आपको समझाएगा। सज्जनों, हम किसी के पास जाते हैं या मेरे पास कोई आता है तो मैं उसके पहले एक सवाई जेड तक सारी बात सुनती हूं, क्योंकि आज के समय में यही सबसे बड़ी बेवकूफी है कि आप सुनना नहीं चाहते हैं, सिर्फ सुनाना चाहते हैं। और जो सुनता है वही समझता है, जो नहीं सुनेगा वो नहीं समझेगा। तो सज्जनों, क्योंकि मैंने ना जाने कितनी बार प्लेटफॉर्म के रातें व्यतीत की हूं, बहुत कुछ मैंने सुना है। घर परिवार में रहने का बहुत मौका मिला, ना जाने कितने ज्ञान वहां मिला है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे बेवकूफ लोग होते हैं कि जो अपने जीवन में सही और गलत का फैसला नहीं ले पाते हैं। सज्जनों, आज ब्रह्म ज्ञान की बड़ी चर्चा चल रहा है। जी, हम ब्रह्म ज्ञानी हैं, हम ज्ञानी हैं, लेकिन ऐसा ज्ञान किस काम के जो आपको अधर्म के मार्ग पर चला दे? ऐसा ब्रह्म ज्ञान किस काम के जो दूसरों का शोषण करना सिखा दे? ऐसा ज्ञान किस काम के जो दूसरों का अपमान करना सिखा दे? ऐसा ज्ञान किस काम के जो दूसरों को छल कपट करना सिखा दे? ऐसा ज्ञान किस काम के जो दूसरों को सिर्फ हानि पहुंचाना सिखा दे? सज्जनों, मुझे ऐसा ब्रह्म ज्ञान नहीं चाहिए, और ना मैं ऐसे ब्रह्म ज्ञान पर कभी चर्चा करती हूं। अपने सत्संग कथा में हम कभी ब्रह्म ज्ञान का जिक्र ही नहीं करते हैं, ना ही चर्चा करते हैं, क्योंकि मैं जानती हूं आज हर कोई ज्ञानी बना हुआ है, हर कोई सुनाना जानता है, सुनना नहीं चाहता है, और दूसरे को सिर्फ सुनाना चाहता है। तो दूसरा क्यों सुनेगा? क्यों सुनेगा वो? सज्जनों, क्योंकि जब आपके जीवन में धर्म ही नहीं है तो आपकी बात क्यों सुनी जाएगी? आपकी बातों को क्यों महत्व दिया जाएगा? जब आपके जीवन में ज्ञान है ही नहीं तो आप ज्ञान की बातें क्यों करते हैं? और आपकी ज्ञान का उपदेश कौन सुनेगा? आपके जीवन में जब कर्म है ही नहीं तो आप कर्म के उपदेश क्यों देते हैं? और आपके कर्म की बात कौन सुनने वाला है? कोई भी नहीं। तो इसीलिए सज्जनों, जानते हैं, मैं शमशान में भी जाके बैठी थी एक दिन। जब मैं काशी जाती हूँ, बनारस विश्वनाथ जी के दर्शन करने, तो मैं मणिकर्णिका घाट जरूर जाती हूँ, क्योंकि जीवन के सत्यता से वही व्यक्ति अवगत होता है। हजारों हजारों लाश एक साथ जलती है, और वहां देखने के बाद यह समझ आता है कि एक दिन ये जीवन राख ही तो बनेगा। जिस जीवन पर, जिस शरीर पर, जिस ज्ञान पर, जिस धन पर, जिस बल पर इतना अहंकार है, एक दिन राख बन जाना है। सज्जनों, जब भी मैं बनारस में जाती हूँ, बनारस मेरा आगमन होता है, तो मैं जरूर विश्वनाथ जी के दर्शन करती हूँ, और मणिकर्णिका घाट पर 1 से 2 घंटा मैं बैठ के ही आती हूँ, क्योंकि वहां पता चलता है कि जो बड़े बड़े अमीर लोग थे आज वो राख बन रहे हैं, जो बड़े बड़े ज्ञानी थे आज वो राख बन रहे हैं, जो बड़े बड़े धर्म के पाठ पढ़ाने वाले लोग थे आज वो राख बन रहे हैं, जो बड़े बड़े बलवान लोग थे आज वो राख के ढेर में बदल रहे हैं, जो बहुत दूसरों को सुनाते थे आज वो राख के ढेर में परिवर्तन हो चुके हैं।
सजनों, सत्य का बोध तो वही होता है जाने के बाद। और सजनों, ये बातें मैं आपको इसलिए बता रही हूं क्योंकि आपके घरों में जब कोई मर जाता है तो आप एक लाश जला के आते हैं, लेकिन जाके मणिकर्णिका घाट पर बैठिएगा, देखिएगा एक एक साथ 10-10 हजार 20-20 हजार लाशें जलती हैं। वहां पर सत्य का बोध होता है, वहां पर सत्य का ज्ञान होता है कि वास्तव में ये जीवन है क्या। दान, भोग, नाश। जब जीवन में दान नहीं होगा तो धर्म कहां से आएगा। जब धर्म ही नहीं होगा तो फिर आप अपने धर्म को, अपने जो बनाए हो उसको कैसे भोग पाओगे, कैसे सदुपयोग कर पाओगे। और एक दिन वही भोग नाश हो जाता है। सजनों, आप राजा भर्तृहरि की कहानी से मैं आपको थोड़ा सा उसकी झांकियां मैं आपको समक्ष रखूंगी। भर्तृहरि का जीवन ऐसा था कि जो भोग में थे, एक दिन उनके दरवाजे पर गुरु गोरखनाथ जी जाते हैं। गुरु गोरखनाथ जी गए तो अगर वो सीधी सीधी बात कहते तो क्या भर्तृहरि जो राजा है उसे ये बात समझ आती? नहीं। उन्होंने कहा कि हे राजन, एक दिव्य फल है जो मैं आपको दे रहा हूं, इसे आप खाएंगे तो जवान रहेंगे और अपने राज्य के प्रजा की सेवा करेंगे। अब देखिए भोग कैसे नाश में परिवर्तन होता है। सजनों, राजा ने सोचा ये फल, दिव्य फल मैं खा के क्या करूंगा, मैं अपनी महारानी को क्यों ना ये फल दे दूं, क्योंकि वो मुझसे ज्यादा तरुण रहेंगी तो मुझसे ज्यादा प्रेम करेंगी। सजनों, जब वह दिव्य फल महारानी के पास गया तो उसने सोचा कि मैं ये फल क्यों खाऊंगी, अरे मैं जवान रह के क्या करूंगी, मेरा मंत्री अगर बूढ़ा हो गया तो मुझसे कौन प्रेम करेगा। और सजनों, वो दिव्य फल मंत्री के हाथ में गया और मंत्री ने यह सोचा कि मैं ये दिव्य फल खा के क्या करूंगा, मैं जिससे प्रेम करता हूं अगर वही तरुण नहीं रहेगी, क्यों ना ये मैं फल उसे दे दूं। तो उसी राज्य में एक साधारण सी महिला थी जिससे वो मंत्री प्रेम करता था। सजनों, और वह दिव्य फल जब उस महिला के पास गया तो बहुत ईमानदार थी, उसने कहा कि मैं ये फल क्या खा के क्या करूंगी, मेरा जीवन तो आज नष्ट हो या कल नष्ट हो, ये तन तो नश्वर है, मैंने अपने जीवन में कोई शुभ कर्म नहीं किया, लेकिन अंत क्षण में अगर मैं कुछ शुभ कर्म कर लूंगी तो हो सके मेरे जीवन का बचाव हो जाए, और क्यों ना मैं ये दिव्य फल उस राजा को दे दूं। जब राजा जवान होगा तो पूरी प्रजा की सेवा करेगा। सजनों, जब जीवन में धर्म होता है तो परमार्थ की भावना आती है, फिर अपने बारे में व्यक्ति नहीं सोचता है, दूसरे के लिए सोचता है, और यहीं से धर्म जागृत होता है। सजनों, वो ले जाके वो दिव्य फल राजा को देती है, और जैसे ही वो दिव्य फल राजा को मिला, राजा ने विचार करना आरंभ किया कि अरे ये तो फल मैंने अपनी महारानी को दिया था। जाके महारानी से पूछते हैं राजा। महारानी कहती है कि महाराज, मैं आपसे प्रेम नहीं करती हूं, मैं तो मंत्री से प्रेम करती हूं, और ये दिव्य फल मैंने मंत्री को दिया था। मंत्री को बुलाया गया, चुपचाप से काम चल रहा, बड़ी गोपनीय रणनीति बनाई जा रही है। मंत्री आया, भर्तृहरि पूछते हैं कि मंत्री, क्या ये दिव्य फल महारानी तुम्हें दिया था? मंत्री ने कहा कि हाँ महाराज, जो महारानी है वो आपसे प्रेम नहीं करती, वो मुझसे प्रेम करती है, और इसीलिए दिव्य फल मुझे दी थी, लेकिन मैं अब महारानी से प्रेम नहीं करता हूं, मैं तो एक साधारण महिला है जिससे मैं प्रेम करता हूं, और इसीलिए दिव्य फल मैंने इस महिला को दे दिया था। राजा ने जैसे सुना, आप सोच सकते हैं, जब जीवन की सत्यता आपके समक्ष प्रश्न बन के खड़ा होता है तो आप उस समय क्या निर्णय लेते हैं और क्या डिसीजन देते हैं। राजा भर्तृहरि को किसी से पूछना नहीं पड़ा, किसी से कुछ कहना नहीं पड़ा, वो उसी क्षण समझ गए
कि जिस दान भोग और नाश में मैं अपना जीवन व्यतीत कर रहा था, लगा के रखा था, आज अगर गुरु गोरखनाथ जी यह दिव्य फल मुझे देके नहीं जाते तब मुझे ये बात कदापि भी समझ नहीं आती और मैं तो ताउम्र धोखे में रह गया और आगे भी मैं धोखा में ही जीता। सजनों, इसीलिए कहते हैं कि संत मिलन को जात है तेज माया अभिमान, एक एक पग आगे धरू कोटि यज्ञ समान। कि जब आप संतों के पास जाते हैं, महापुरुषों के पास जाते हैं तो कोटि यज्ञ के फल मिलता है आपको और उसी फल से आपका जीवन की रक्षा होती है, उसी फल से आपके आवागमन के चक्र से आप मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए गुरु गोरखनाथ जी आज किसको मिले थे? भर्तृहरि हरि को। और भर्तृहरि हरि को समझने में देर नहीं लगा। वो कहे कि सबसे बड़े अज्ञानी तो मैं था, क्योंकि मैं तो ये सोचता था कि मैं न्याय करता हूं, मेरी बात सब लोग सुनते हैं, मेरी बात मेरी पत्नी मानती है जिसे मैं इतना प्रेम करता हूं, जिसे मैं आदेश देता हूं वो मंत्री है। सजनों, आज उन्हें ये समझ आया कि बोलना कितना, मैं क्या बोलता था और क्या मैं अपने आप को समझता था और आज मुझे क्या समझना चाहिए। सजनों, सत्य समझ में आया और भर्तृहरि को दोबारा कहना नहीं पड़ा और वो किसके पास गए? गुरु गोरखनाथ जी के पास चले गए और कहे कि हे गुरुदेव, अगर आज आप नहीं होते तो इस सत्य से मुझे कोई अवगत नहीं करा पाता, ये दिव्य फल ही सही लेकिन सत्य समझ आया। तो सजनों, मनुष्य को बोलना सिखाया गया था लेकिन कहां बोलना है, क्या करना है, ये मनुष्य जानता है। और सजनों, भर्तृहरि को तो समझ आ गया इस नाश से, इस भोग से, इस दान से, लेकिन हम सब कब समझेंगे। सजनों, आज जितने भी ब्रह्मज्ञानी बन के घूम रहे हैं ना, जो दूसरों को ज्ञान बांट रहे हैं ना, बहुत से तो लोग घरों में आके बैठ बैठ के बताते हैं ऐसे कर लेना, ये कर लेना, वो कर लेना, ऐसे करना, वैसे करना। अपने घर में खुद अंधकार है लेकिन दूसरे के घर में जाके ज्ञान देना बहुत अच्छा लगता है। अपने जीवन में खुद अंधकार भरा हुआ है लेकिन दूसरे के जीवन में ज्ञान बांटना बड़ा उचित लोगों को लगता है। सजनों, जो ज्ञान आप बांट रहे हो पहले वो ज्ञान अपने जीवन में लागू करो, फिर दूसरे पर लागू स्वतः ही हो जाएगा। कहते हैं आचरण, उच्चारण, शब्दों पर ध्यान दे दीजिएगा। आचरण, उच्चारण, उच्चारण बाद में आता है लेकिन आचरण पहले आता है। तो जैसा आचरण होगा वैसा ही उच्चारण होता है, इसमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। सजनों, क्योंकि ये बात मैं इसलिए बता रही हूं, स्टेशन से लगाई बस अड्डे तक, ट्रेन तक, एरोप्लेन तक, टैक्सी तक, मोटरसाइकिल तक, साइकिल तक की यात्रा मैंने किया है बालकाल से, लेकिन मुझे यह समझ आया कि आचरण और उच्चारण कैसा होना चाहिए। अगर आपका आचरण जैसा होगा वैसा ही तो उच्चारण होगा, क्योंकि जब आचरण ही ठीक नहीं होगा तो फिर उच्चारण कैसे ठीक हो सकता है। सज्जनों, तो इसीलिए ब्रह्म ज्ञान उनके ऊपर लागू होता है, क्या आपका आचरण ठीक है तब तो ये ज्ञान आपके लिए फलीभूत होगा, नहीं तो यही ज्ञान आपका नाश कर देगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, बड़े बड़े पाप मेरे ज्ञान के नौका में बैठ जाओगे तो मेरा ज्ञान इतना महान है कि भव से पार कर देगा, लेकिन यही ज्ञान सर्वनाश भी कर देगा। तो सज्जनों, आज के समय का ये जो समाज में जो ब्रह्म ज्ञान चल रहा है ना, अपने जीवन में तो भला हुआ नहीं और चले हैं दूसरों का भला करने। सज्जनों, अपने जीवन में तो कुछ अच्छा हुआ नहीं लेकिन दूसरे को अच्छा करने के लिए हर चले हैं। सज्जनों, पहले अपना तो अच्छा कर लो। और सज्जनों, इसीलिए
ये जो ज्ञान है ना, ये आग के समान है, ये नाश कर देता है। और सज्जनों, आज के समय में जितने ज्ञानी हैं, मैंने बताया कि कहां कहां व्यक्ति यात्रा करता है और कहां कहां से ज्ञान मिलता है। इतना ज्ञान होने के बाद भी आज जीवन में सर्वनाश ही तो हो रहा है, अच्छा तो कुछ भी नहीं हुआ। सज्जनों, कुछ अच्छा हुआ हो तो मुझे बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा, एकांत में बैठ के विचार करिएगा कि इतना ज्ञान रहने के बावजूद भी कुछ अच्छा हुआ जीवन में? नहीं ना। भरथरी को इसीलिए समझ आया, अंत क्षणों में समझ आया। गुरु गोरखनाथ जी ने समझा दिया एक दिव्य फल देके, लेकिन आपको कौन सा दिव्य फल कोई देने वाला और समझाने वाला है सज्जनों? इसीलिए समझो, समझो रे कोई ज्ञान गगन में आवाज कैसी, कि इस ज्ञान गगन में आवाज कैसी हो रही है। समझो रे नर ज्ञान गगन में आवाज कैसी, कि इस ज्ञान गगन में कोई आवाज दे रहा है, आपको समझ लो। आज बहुत लोग बहुत ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, बहुत महिमा गा रहे हैं, लेकिन जीवन में खुद ही अंधकार भरा हुआ है। क्या उस आवाज को कोई सुना जो आवाज परमात्मा दे रहा है? समझो रे नर ज्ञान गगन में आवाज कैसी, समझने की जरूरत है। यहां तो हर कोई दूसरे को समझा रहा है, हर कोई दूसरे को बता रहा है। सजनों, मेरे को बहुत बुरा लगता है जब कोई दूसरे को आके कुछ बताता है तो क्या सामने वाला मूर्ख है, सामने वाला अंधा है जो उसको देख के कुछ समझ नहीं आ रहा है, या वो जहां रह रहा वहां के वातावरण से अवगत नहीं है जो आपको समझाने की जरूरत है और आपको बताने की आवश्यकता है? नहीं। और ऐसे ही लोग आज के समय में ज्ञानी बन के बैठे हैं। बहुत से लोग हैं, मुझे भी बहुत समझाने का प्रयास कर रहे हैं, हर कोई लगा हुआ है समझाने के लिए, हर कोई इधर उधर। आज तो सोशल मीडिया चल रहा है, हर कोई स्पीकर बना हुआ है, एक दूसरे को समझा रहा है, और खुद के जीवन में मूर्खता है, खुद के जीवन में अज्ञानता है, खुद के जीवन में अंधकार से जीवन भरा हुआ है, और चले हैं ब्रह्म ज्ञान के उपदेश देने जी। अरे वो ज्ञान आपके आचरण में आया, उच्चारण में आया? अगर आचरण में आया होता तो उच्चारण अपने आप सीधा होता, सहज होता, क्योंकि आज तक तो आचरण ही ठीक नहीं है, तो उच्चारण कैसे ठीक होगा? गुरु महाराज जी हमेशा एक बात समझाया करते थे, वो कहते थे आचरण सुंदर रहे, कर्तव्य से विचलित ना हो, और हम स्वयं अपने ही कर्मों से कभी श्रापित ना हो। शब्द कितने अच्छे हैं। आचरण सुंदर रहे, कर्तव्य से विचलित ना हो, लेकिन यहां तो आचरण ही ठीक नहीं है, तो ये ब्रह्म ज्ञान क्या करेगा? आज हर कोई उच्चारण शैली, बहुत ऐसे बढ़िया बढ़िया शब्दों का प्रयोग लोग करते हैं, ऐसे ढूंढ ढूंढ के लोग शब्द लाते हैं, समझाते हैं कि आप हैरान रह जाएंगे उनकी बातें सुन के। लेकिन सज्जनों, हमें अपने गुरु की बातें सदा याद रहती है। महाराज जी कहते थे पहले आचरण देख लेना, फिर उच्चारण पर जाना। और सज्जनों, मैं पहले आचरण देखती हूं, फिर उच्चारण पर जाती हूं, क्योंकि जिस व्यक्ति का रहन सहन ठीक नहीं है, उसका आचरण ठीक नहीं है, तो क्या उसका उच्चारण ठीक होगा? कभी नहीं, कभी हो ही नहीं सकता, असंभव है। बनावटी शब्द कोई कितना भी जीवन में लागू कर ले, सच्चाई एक दिन सामने आ जाती है, सत्य आ जाएगा सामने। इसीलिए सज्जनों, आचरण सुंदर होना चाहिए, उच्चारण अपने आप सुंदर हो जाएगा। यही ज्ञान का सार है, यही ब्रह्म ज्ञान का सार है सज्जनों। सिर्फ ब्रह्म ज्ञान कह देने से कोई ज्ञानी है? नहीं। आज 2 साल 3 साल में तो बोलना सीखे, लेकिन क्या बोलना ये सीखे? 60 साल की उम्र हो गई, 80 साल की उम्र हो गई, यही तो नहीं समझ आया कि हमें बोलना क्या है। यही तो नहीं समझ आया सज्जनों कि बोलना क्या है, कहां बोलना है, कब बोलना है, क्या बोलना है, यही तो नहीं सीखा व्यक्ति। बोलना आ गया, पर बोलना कब है ये नहीं कोई सीख पाया। और सज्जनों, गुरु महाराज जी कहा करते थे कि 2 से 3 साल लग गया बच्चे को बोलने,
सीखने में, लेकिन उम्र बीत गई, व्यक्ति मर गया, लेकिन कहां बोलना है, कब बोलना है, ये नहीं वो सीख पाया। और आज के समाज में ब्रह्म ज्ञान का बड़ा उपदेश चल रहा है जी, बहुत जोरों शोरों से उपदेश चल रहा है। आप कहेंगे कि मैं ब्रह्म ज्ञान की विरोधी हूं, कदापि नहीं, क्योंकि पहले मैं आचरण देखती हूं। जो ब्रह्म ज्ञान की बात कर रहे हैं, क्या उनका आचरण ठीक है? उच्चारण तो हम बाद में देखते हैं। तो सज्जनों, इसीलिए अगर आपका आचरण ठीक है तो फिर आपका उच्चारण भी सुंदर होगा, और आचरण ही ठीक नहीं है तो फिर उच्चारण सुंदर हो के क्या फायदा? इस समाज के आपके उच्चारण से क्या क्या लाभ मिलने वाला है? किसी के जीवन में आपके उच्चारण से क्या भला होने वाला है? किसी के घर में आपके उच्चारण से क्या कुछ भला हो जाएगा? सज्जनों, आप मुझे बता दो। तो सज्जनों, हम कोई ब्रह्म ज्ञान के विरोधी नहीं है, लेकिन क्या उस ज्ञान से आपका जीवन सुंदर बना, आपका आचरण सुंदर बना? उच्चारण तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो सज्जनों, इसीलिए मैंने बताया, साइकिल से लेके हम लोग स्कूल जाते थे तो साइकिल चलाते थे, साइकिल से लगाई एरोप्लेन तक, ट्रेन तक, ऑटो तक, रिक्शा तक, बस में, हर चीज में मैंने यात्रा किया। लेकिन मुझे यह समझ आया कि जब तक आचरण ठीक नहीं होगा, उच्चारण आपका कितना भी सुंदर हो, उससे कोई लाभ नहीं हो सकता है। इसीलिए अपना आचरण ठीक करो, उच्चारण अपने आप ठीक हो जाएगा। और सज्जनों, बहुत से लोग मुझसे ये कहते हैं कि साध्वी जी, आपके पास कुछ है क्या? आप देखते ही समझ जाती हैं, अपना बचाव कर लेती हैं, आपको बात कैसे पता चल जाता है? तो आज मैं आपको बता देती हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास विवेक है। मैं आचरण देखती हूं व्यक्ति के, और उसी से मैं समझ जाती हूं कि इसका उच्चारण कितना गंदा होगा और कितना अच्छा होगा। इसीलिए अगर आचरण देख के आप नहीं समझ पाए तो फिर क्या समझ पाएंगे सज्जनों? आचरण से पता लग जाता है कि इस व्यक्ति का उच्चारण कैसा होगा। तो सज्जनों, इसीलिए हम समझ जाते हैं, और जहां मुझे अपना बचाव करना है हम अपना बचाव भी कर लेते हैं। जहां मुझे बोलना है, हम किसी से डरते नहीं हैं, हम बोल भी देते हैं, क्योंकि हम कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं, और किसी से हम जबरदस्ती का पंगा भी नहीं लेते हैं। ये भी बात है, क्योंकि 20 साल की यात्रा का ये अनुभव रहा मेरा। जहां जाएंगे वही ज्ञान मिलेगा। आज लोअर से लोअर क्लास के लोग हैं ना, लेबर क्लास के भी लोग हैं, वो भी आपको उपदेश देने के लिए बैठे हैं। सज्जनों, इससे आप क्या सीखेंगे? इससे यही सीखना है कि आपको कहां, कब, कितना बोलना है, ये आप पर है, और इसी को आचरण कहते हैं। इसी से मुझे पता चल जाता है। मेरे पास कोई जादू मंत्र नहीं है, कोई यंत्र नहीं है कि मैं जान जाती हूं, क्योंकि मैं आचरण देखती हूं और बाद में उच्चारण देखती हूं। इसीलिए हम अपना बचाव कर लेते हैं, और हम अपना बचाव नहीं करते हैं, परमात्मा मेरा बचाव स्वतः ही कर देता है। मुझे कब क्या करना है ये परमात्मा निर्धारित करता है, मैं नहीं करती। मुझे कब कहां जाना है ये मैं नहीं तय करती हूं, ये ईश्वर तय करता है। कब क्या खाना है ये मैं नहीं तय करती हूं, ये परमात्मा तय करता है, क्योंकि मेरा सारा जीवन परमात्मा पर आश्रित है, ईश्वर पर आधारित है। तब ये बात मैं आपको बता रही हूं। और सज्जनों, कौन से तारीख, कौन सा दिन, ये मैं नहीं निर्धारित करती हूं, मेरे श्री हरि, मेरे नारायण करते हैं, मैं नहीं करती हूं। सज्जनों, परमात्मा करता है। इसीलिए बोलना तो 2 से 3 सालों में हम लोगों ने सीखा, लेकिन कब, कहां, कितना बोलना है ये सीखना बहुत जरूरी है। और सज्जनों, इसीलिए आप इस सोशल मीडिया से भी बच के रहिएगा। आपको बता दूं, बहुत से लोग मुझसे मिलते हैं, कहते हैं साध्वी जी आप अपनी माँ से बात करती हैं, अपने घर में बात करती हैं? तो मैं आपको बता दूं, मेरी माँ से बात किए 6-6 महीने बीत जाते हैं, 3-3 महीने बीत जाते हैं, फोन मेरे पास ही होता है। मुझे अपने परिवार से मिले साल बीत जाते हैं, 2-2 साल बीत जाते हैं, रहते बगल में ही हैं, क्योंकि मैं जानती हूं कि कितना मिलना है, कितना बात करना है, कितना हंसना है, कितना रोना है किसके साथ, कितना किसके साथ बैठना है,
ये 20 साल की यात्रा मुझे सिखाया, और कौन सिखा सकता है सजनों? क्या रोज रोज बात करने से कोई खुश हो जाएगा आपसे? कदापि नहीं। आपको गलत जरूर साबित कर देगा वो व्यक्ति। आपके रोज रोज कहीं बैठने से क्या वो व्यक्ति आपका भला करने वाला है? नहीं। आपके अपने जीवन से आपका भला होगा, किसी के पास जाने से भला नहीं होता है सजनों। इसीलिए चाहे घर परिवार के लोग हैं, चाहे बाहर के लोग हैं, ये रिश्ते संबंध तभी चलेगा जब आप लिमिट बना के रखेंगे। अगर आपने लिमिट क्रॉस किया तो वहीं पर सब कुछ नाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसीलिए सजनों, मुझे कब किससे कितना बात करनी है ये परमात्मा तय करता है। आप कहेंगे कि कैसे? आपको बताऊं, मेरे गुरु महाराज जी, मेरे आराध्य, मेरे परमात्मा मुझे आके कहते हैं कि आप अपनी माँ से बात करो, तब हम अपनी माँ से बात करते हैं। मेरे भगवान मेरे से आके ये कहते हैं कि अपने पिता से बात करो, तब हम फोन करके बात करते हैं। सजनों, रोज रोज बात करने से किसी का भला होगा? नहीं। चाहे घर परिवार के लोग हैं, चाहे XYZ कोई भी लोग हैं, आप उनके लिए प्रार्थना करिए, उससे उनका भला होगा। आपके बात करने से भला नहीं होगा। आपकी ऊर्जा नष्ट होती है, आपका समय बर्बाद होता है। और ये संसार क्या है? आपके सामने लोग बहुत अच्छा कहेंगे, पीछे जैसे आप मुड़ेंगे, पीछे जाएंगे, वैसे आप में 10 कमियां लोग बता देंगे। यही संसार है सजनों। इसीलिए आप बच के रहिए। कब कहां जाना है, कितना बोलना है, कितना रहना है, किससे कितना रिश्ता रखना है, ये सब परमात्मा तय करता है। आप और हम तय नहीं करते हैं सजनों। ये सब कुछ समय में फिक्स है, सब कुछ समय में आधारित है। और सजनों, इसीलिए भगवान से प्रार्थना करिए कि कब बोलना है, कब नहीं बोलना है। आचरण सुंदर रहेगा, उच्चारण अपने आप सुंदर होगा। यही कुछ भाव थे जो आपके समक्ष लेके हम उपस्थित हुए थे। और आइए श्री नारायण के चरणों में जय घोष अर्पित करते हैं। आस करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हम और आप कितना बोले, कहां बोले, कितना कहां जाना है, कितना रहना है, ये सीखना होगा। क्योंकि सजनों, ये जीवन पाठशाला है। हर क्षण हर पल व्यक्ति सीखता है, और जब सीखेगा तभी ना कुछ बन पाएगा। और जो नहीं सीखेगा वो ब्रह्म ज्ञान लेके धरे के धरे रह जाएगा सज्जनों। इसीलिए आइए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस संसार में जितने भी ज्ञानी हैं उनका भी भला हो, और जो नहीं है उनके भी भला हो। और भगवान के चरणों में यही आस, यही कामना, यही प्रार्थना लेके कि हे भगवान, जिनके पास ज्ञान है, जिनके पास नहीं है, सबका कल्याण हो, सबका भला हो। और आइए भगवान के चरणों में जय घोष करते हैं। तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण बलदेव जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, राधे रानी सरकार की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। धन्यवाद।